नमस्कार दोस्तों, लर्न विद अंजू में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी से दिल से माफ़ी चाहती हूँ। पिछले 15 दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं आपको कोई अपडेट नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और आज फिर से आपके बीच नियमित रूप से उपस्थित रहूंगी। आशा करती हूँ आप सभी मुझे क्षमा करेंगे और अपना प्यार व आशीर्वाद यूं ही बनाए रखेंगे। अब बढ़ते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर की ओर। कई छात्र परेशान हैं कि क्या एलटी ग्रेड की परीक्षा की नई डेट 17 और 18 जनवरी घोषित की गई है। सही न्यूज को अगर गलत तरीके से आपको दे दिया जाए तो आपके मन में एक कंफ्यूजन आ जाना एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। यह न्यूज जब से प्रसारित हुई है तब से बहुत सारे बच्चे जो है वो परेशान हैं। ये जो न्यूज आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एलटी ग्रेड की परीक्षा जो है वो 17 जनवरी और 18 जनवरी को कराई जाएगी। तो इसका मैटर क्या है? क्या इसके पहले की जो परीक्षाएं हैं या जो टाइम टेबल है उसमें कोई बदलाव हुआ है? एग्जैक्टली फ्रेंड्स, यह जो नोटिस जारी की गई है आप देख पा रहे होंगे। प्रेषक जिला विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर सोशल मीडिया में बहुत ही तेजी से वायरल है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि यह समझ रहे हैं कि जो परीक्षा कार्यक्रम है एलटी ग्रेड का, आपको बता दें कि जो परीक्षा कार्यक्रम है यह ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। ऑफिशियल एलटी ग्रेड परीक्षा कार्यक्रम पहले जैसा ही है। 6 दिसंबर को पहली पाली में गणित का पेपर होगा, दूसरी पाली में हिंदी। 7 दिसंबर को पहली पाली में विज्ञान का पेपर है, दूसरी पाली में संस्कृत। और 21 दिसंबर को पहली पाली में गृह विज्ञान और दूसरी पाली में वाणिज्य की परीक्षाएं हैं। ये 6 पेपर आपके दिसंबर में होंगे। अब देखते हैं कि जनवरी में कौन कौन से पेपर होने वाले हैं। तो 17 जनवरी को पहली पाली में सामाजिक विज्ञान, दूसरी पाली में जीव विज्ञान। 18 जनवरी को पहली पाली में अंग्रेजी, दूसरी पाली में शारीरिक शिक्षा। और 24 जनवरी को दूसरी पाली में कृषि व उद्यान कर्म। 25 जनवरी को उर्दू व संगीत होगी आपकी पहली व दूसरी पाली, मतलब पहली पाली में उर्दू की और दूसरी पाली में आपकी संगीत की परीक्षा होगी। तो एग्जैक्टली है जो नोटिस आई है यह किसी बदलाव के बारे में नहीं है बल्कि एक सेंटर कंफर्मेशन के बारे में है। 17 और 18 जनवरी को जो परीक्षा करवाई जा रही है बस उसका केवल एक सेंटर कंफर्मेशन है। परीक्षा कार्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं है। तो आपकी जो परीक्षाएं हो रही हैं बिल्कुल तय समय पर हो रही हैं। एलटी ग्रेड की परीक्षा में कोई भी बदलाव नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक और भी खबर आ रही है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन कि अभी फिलहाल जो फॉर्म भरे जा रहे हैं 4 दिसंबर लास्ट डेट है। 4 नवंबर से फॉर्म भरने शुरू हुए थे, 4 दिसंबर लास्ट डेट है। इसी बीच सीबीएसई के द्वारा जो कंडक्टिंग बॉडी है सीबीएसई ही केवीएस और एनवीएस की परीक्षा का आयोजन करवाएगी। तो फिलहाल एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है कि इसी बीच जो परीक्षा है आपकी यह 10 और 11 जनवरी को आयोजित की जाएगी। तो टीयर 1 ऑब की परीक्षा सभी टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट पर 10 और 11 जनवरी को आयोजित की जाएगी। बाकी की जो जानकारी है जैसे कि आपकी परीक्षा किस शहर में होगी और साथ ही साथ कब होगी, बाकी डिटेल्स आपको जल्द ही उपलब्ध करवाया जाएगा। अब आप एग्जाम डेट को लेकर श्योर हो जाइए कि 10 और 11 जनवरी को आपकी परीक्षा जो होगी वो होगी। और नोटिस जो है जारी कर दी गई है, यह ऑफिशियल नोटिस है। इसके अलावा फ्रेंड्स केवीएस और एनवीएस में जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं वो परेशान है कि केवीएस और एनवीएस में क्या जो करेक्शन विंडो है या ओपन होगा या फिर नहीं होगा। तो अगर आप देखेंगे यह नोटिफिकेशन है आपका, नोटिफिकेशन में पेज नंबर 33 पर जाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 में अगर आप देखेंगे यह स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि नो मॉडिफिकेशंस आर अलाउड वंस द ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म इज सबमिटेड इफ एनी डिस्क्रिपेंसीज आर फाउंड इन द डेट इंफॉर्मेशन filled by candidate in online application and the original testimonials हर कैंडिडेट्स या कैंडिडेट्स इज लायबल टू बी रिजेक्टेड। तो फिलहाल तो अभी करेक्शन विंडो में कोई भी बात यहाँ पर नहीं की गई है। यह पूरा जो लगभग 52 पेज का नोटिफिकेशन जारी हुआ था इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी यह बात नहीं कही गई है कि करेक्शन विंडो ओपन होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, सभी कैंडिडेट से यहाँ कहा जा रहा है कि अगर वह एक से अधिक पद पर एलिजिबल है तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग कई सारे पद हैं।
तो अगर आप एक से अधिक पदों पर फॉर्म भर रहे हैं तो एक ही फॉर्म आपको भरना है सभी पदों के लिए, जिसमें ड्रॉप डाउन आपको मिलेगा। जैसे कि आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सारी जो मतलब वहां पे एलिजिबिलिटी के मुताबिक आपके सारे जो पद हैं वो खुल जाएंगे। तो एक ही फॉर्म भरेंगे, आपकी सुविधा के अनुसार आपको एक ही परीक्षा के अंदर अलॉट किया जाएगा, अदरवाइज अलग अलग आपको अलॉट किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान और दीजिएगा कि अगर आप मान लेते हैं टीजीटी में, तो जिस विषय में आप आवेदन कर रहे हैं भले ही आपकी योग्यता एक से अधिक विषयों में हो, आप एक ही फॉर्म भरिएगा। कहा गया है कि टीजीटी एक कैंडिडेट शैल अप्लाई ओनली वन सब्जेक्ट पोस्ट irrespective of the fact that he fulfill qualifications in more than one subject। मतलब यह है कि आपको टीजीटी में भले ही आपकी जो एलिजिबिलिटी है वह एक से अधिक विषयों में है, लेकिन आपको फॉर्म एक ही विषय में भरना है। हाँ, यह काम आप कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो केवीएस और एनवीएस दोनों चुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की ओर से प्राइमरी में शिक्षक भर्ती के लिए कुल मिला के 13,421 पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 13,421 पद हैं। अब कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं 19 तारीख से, 19 नवंबर से, यह 9 दिसंबर तक चलेंगे। और आपको अगर आवेदन करना है तो यह लिंक है आपके सामने wbg.gov.in। मैं आपको बता दूं कि जो लोग CTET दिए हुए हैं वह लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्राइमरी में अगर शिक्षक बनना है तो टीईटी पास करना मतलब पास होना चाहिए। तो टेट का पेपर 1 अगर आप पास हैं तो एलिजिबल है। सबसे जरूरी बात यह है कि CTET यहाँ पे मान्य नहीं है। जिसने वेस्ट बंगाल टेट पेपर 1 पास किया है वही अभ्यर्थी यहाँ पे एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स, यह संपूर्ण अपडेट था। आपकी LT ग्रेड परीक्षा 6 दिसंबर से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगी। पूरी तरह से जो है तय समय पर होगी एग्जाम। आप सभी से निवेदन है कि पढ़ाई जारी रखें, मॉक टेस्ट लगाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।